इट्स नॉट अ गुड डोमिनेंस ऑल्सो। कैम 1 पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कुवैत में ईरान का भीषण मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश, ये देखिए ड्रोन और मिसाइल से कुवैत पर नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत में अब तक 150 मिसाइल और 350 ड्रोन हमले हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हमलों के बीच ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म करना सबसे बड़ा टारगेट, ब्रेकिंग और बाइट। एमएन सब करिए। ईरान की नेवी को पूरी तरह तबाह कर देगा अमेरिका। इस टेन्योर में ही ओनली हैज यस मैन। तो ट्रंप कहते हैं और वो सुनते हैं, दुनिया का जो हो रहा है वो आपके सामने है। ही वांटेड नोबेल पीस प्राइज, थैंक गॉड। आइए जरा कैम 1 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी बेसेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी बेस में 3 से ज्यादा धमाके। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ कुवैत वाली खबर दिखाइए, एक तरफ ये दिखाइए जरा। एक तरफ कुवैत पर टारगेट, ये देखिए जरा। अब बलाद एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया, बड़ी खबर। ईरान समर्थित गुट के हमले की खबर है, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े खतरनाक विजुअल है। बगदाद में एम्बेसी के बाहर जुटे ईरानी समर्थक, एमएन साहब, अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश। विजय, अगली खबर के बाद पाकिस्तान की खबर लगाइएगा और सिर्फ सीधे में चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, अमिताभ सर। बगदाद में एक और बड़ी खबर, आइए जरा। बगदाद में ईरान समर्थकों का प्रदर्शन दिखाइए जरा। ग्रीन जोन में घुसे प्रदर्शनकारी, ग्रीन जोन में, ये देखिए सर। सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़े ईरानी समर्थक। विजय, ये वाला वीडियो और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, एम आई क्लियर? ये वाला वीडियो और पहले वाली ब्रेकिंग, क्योंकि ये दोनों एक ही सीक्वेंस के वीडियोस हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के विरोध में पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, ये देखिए। लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास परिसर को बनाया निशाना, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बिगड़ गए, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय, ये देखिए जरा। मान में अमेरिकी दूतावास को कराया गया खाली, ब्रेक करिए। सुरक्षा खतरे के बीच स्टाफ को अस्थायी तौर पर हटाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करके दी जानकारी, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ये पूरा मामला कहां शिफ्ट हो रहा है वो मैं देखना नहीं चाह रहा था, मैं जानना नहीं चाह रहा था, और मैं एक सेंस ऑफ डिनायल में था। ये दो रिलीजन की लड़ाई तक कहीं ना कहीं मूव करता जा रहा है, बारिंग वन फैक्ट कि एक तरफ शिया है और दूसरी तरफ हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, ये शिया सुन्नी से ज़्यादा जानते हैं। बहरीन भी शिया है, मेजॉरिटी शिया है, वहाँ भी अटैक कर रहा है ईरान। अब ईरान करना क्या चाह रहा है, दो फाड़ एक डेवलप कराना चाह रहा है कि जितने भी बेसेस ये कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया है, वहाँ से इनको क्या सिक्योरिटी मिल रहा है। ये जो एसेट हैं वो अमेरिकन्स वहाँ पे, ये क्या उनके लिए, जिनके स्टेट में है, उनके लिए लायबिलिटी तो नहीं बनते जा रहे हैं। और ये प्रूव कराने के लिए अमेरिकन एसेट्स पे इन 6 कंट्रियों में अटैक कर रहे हैं। तो इससे ईरान की जो पॉलिटिक्स है वो ये समझ में आ रही है कि आने वाले दिन में जब जंग रुकेगी, जब जंग थमेगी, तब वहाँ के लोग उनके शासक से पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये जो एसेट आपने बनाए वो तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गए, आपने हमारी इनसिक्योरिटी को बढ़ा दिया सिक्योरिटी के बजाय। तो अगर ये एसेट बने, और अमेरिका पर विश्वास उठाने की ये कोशिश हो रही है जो इस समय ईरान करना चाह रहा है, लेकिन ये लिमिटेड दिनों तक चलेगा। हम सब जानते हैं कि ये फायर पावर जितने यूज कर रहा है ईरान, ये ज्यादा दिन तक तो चलने नहीं वाला है, लिमिटेड उनके पास। मैं आपकी इस बात में एक खबर और ऐड कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा जब आप हम लोग खबर दिखाएं तो ये जॉर्डन वाली खबर को नॉकआउट करिएगा, बाकी दो रखिएगा और उसके साथ ये अगली खबर रखिएगा। ध्यान से देखिए क्या खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। खमनेई की हत्या धार्मिक अपराध, खमनेई की हत्या धार्मिक अपराध, ब्रेक करिए यहां पर। खमनेई की हत्या के गंभीर नतीजे होंगे, अमेरिका इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, अरागची के शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। आइए एंड बैक टू अमिताभ सर। अमिताभ सर, उन्होंने कहा है ये रिलीजियस क्राइम है, यानी इसका मतलब आप ये समझिए, पहला तो ट्रंप रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी क्लियर। देयर इज नोबडी ही कैन टॉक टू। जो शाह बैठे हैं वहां पर अमेरिका की गोदी में, वो वहीं रहेंगे।
दूसरी चीज, न्यूक्लियर को लेकर ऑब्लिटरेटेड, क्या अंग्रेजी का वर्ड था? आई हैव ऑब्लिटरेटेड देम। तो फिर कहां से पैदा हो गए न्यूक्लियर बम इतनी जल्दी? माई पॉइंट इज, हैज प्रेसिडेंट ट्रंप लॉस्ट द प्लॉट? देखिए, ही हैज लॉस्ट द प्लॉट टू इजराइलीज। इजराइलीज को यहां पर उन्होंने यूज किया है, आई मीन इजराइलियों ने ट्रंप को यूज किया है। कैसे यूज किया है? अब उनको फ्री हैंड मिल गया है। पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हूती पर अमेरिकियों से अटैक किया, अल कतैब हिजबुल्लाह जो है इराक में, उस पर अटैक किया। अब ये इनका जो लास्ट टारगेट था, जो इविल एम्पायर था ईरान, उसको खत्म करने के लिए लगे हैं। तो पूरी तरह से ये घिर गए हैं। और इजराइल की जो मंशा है वो अमेरिका की मंशा नहीं है। अमेरिका की मंशा जो ट्रंप साहब की है कि यहाँ बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व किए जाएं, बाद में जब भी स्थिति सुधरेगी हम वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट अपने ऑयल फर्म्स को वहाँ ले जाएं। इजराइल ये चाहता है कि ये जो सांप था उनके बैकयार्ड में वो फिर खड़ा नहीं हो, तो पूरे ईरान को डिवाइड किया जाए। आपने पहले ही दिन उनका स्टेटमेंट सुना था होगा। यहां पर एक बड़ा डायनेमिक डिफरेंट है। लिबिया में रेजिस्टेंस फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी अंदर से, ईरान में नहीं है वो। फुट सोल्जर्स ये अफगानिस्तान और लिबिया में उतार के इराक में उतार के देख चुके हैं, दे विल नॉट गो फॉर इट। यहां पर ट्रंप ने ये हाफ बेक्ड केक जो है उसको अवन से बाहर निकाल लिया है, एंड नाउ ही हैज बर्न्ट हिज फिंगर्स। मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, टाइम विल से।